आई कैन गारंटी यू कि ऐसी जगह तो आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये बाली नहीं, पाली है, हमारा राजस्थान। एंड ये जो ट्रू हिडन जेम है वो इतना हिडन है कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज इन द एंटायर कंट्री। ये जो आप नजारे देख रहे हो ये तो इसकी सुंदरता का सिर्फ 1% है। अभी आप देखोगे थोड़े ड्रोन शॉट्स दैट आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जहां पर सिर्फ 12 कॉटेजेस है, यानी कि आपकी प्राइवेसी इज फॉर श्योर। एंड सच मेस्मराइजिंग व्यूज फ्रॉम योर ओन रूम एंड ऑल्सो ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी राइट इन द मिडल ऑफ द नेचर। मैं आज आप लोगों को लेकर चल रहा हूं इस पूरे प्रॉपर्टी के टूर पे, जहां आपको सब कुछ दिखाऊंगा, एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, डिटेल्स, प्राइसिंग, सब कुछ हमेशा की तरह इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, स्पेशली if you love traveling to luxurious places, offbeat places and eco-friendly places. Let's get started. ये जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्विमिंग पूल्स में से एक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मिस्टर पोर्टर नाम की एक यूके बेस्ड मैगजीन थी ट्रैवल की, उन्होंने इसको कहा है। उसके साथ साथ कॉन्डे नास्ट जो एक फेमस ट्रैवल मैगजीन है उसमें ये पूल फीचर किया है। बट ऐसी क्या खास बात है इस पूल में? जो आप इसकी सराउंडिंग्स देख रहे हो ये एक्चुअल रॉक है, एक हिल, एक ग्रेनाइट है जिसके अंदर इस पूल को कार्व किया गया है। टोटल 6 महीने लगे एंड ऑलमोस्ट 35 to 40 पीपल इस पूरे पुल को कार्व करने के लिए। एंड सबसे अच्छी बात यह है जो इसमें से पत्थर निकला था वो इन्होंने रूम्स में वॉश बेसिन या कुछ अदर डेकोरेशन आइटम्स के लिए यूज कर लिया है। आई एम pretty stunned to see this pool and I'm also surprised कि आज तक मुझे इस पुल के बारे में पता कैसे नहीं चला, इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता चला। आप मेरे सराउंडिंग्स में देख सकते हो मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द एंटायर एरिया। यहाँ पर लेक है एंड उसके पीछे आप हिल्स देख सकते हो, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय मैन। गांव है एक रायपुर नाम का जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। एक और छोटा गांव यहाँ पर आसपास ही है, बट इन द इमीडिएट विसिनिटी इट इज जस्ट दिस प्रॉपर्टी एंड नेचर इन अबंडेंस। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस। आपको दो खूबसूरत स्टनिंग चीजें दिखा चुका हूं मैं इस प्रॉपर्टी की, अब बता भी देता हूं मैं कहां पर हूं। इस वक्त मैं हूं ब्रिज लक्ष्मण सागर नाम की एक बुटीक होटल में, जहां पर सिर्फ 12 कॉटेजेस है एंड शांति ही शांति। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो काफी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, 1858 में इसको बनाई गई थी। एंड इसके साथ ही साथ ऑपोजिट एक और बिल्डिंग है जो भी 1858 की है। दिस वाज एक्चुअली क्रिएटेड एज अ हंटर्स लॉज और अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द देन रूलर्स ऑफ दिस प्लेस। एंड अब इसको ऑब्वियसली कन्वर्ट कर दिया गया है इस खूबसूरत से एक्सक्लूसिव बुटीक होटल में। अभी मैं आप लोगों को क्विक टूर भी करवाता हूँ इस दोनों ही बिल्डिंग्स का। वहां से जो व्यूज दिखेंगे स्पेशली ऑफ द लेक एंड ऑफ द पूल, बोथ आर रियली मैग्निफिसेंट। उसके बाद कॉटेजेस भी दिखाऊंगा आप लोगों को एंड जो एक्टिविटीज होती है यहाँ पे कई सारी, यहाँ की लोकल एक्सपीरियंसेस वो भी आप लोगों को बताऊंगा, प्लस फूड, उसके बारे में तो कुछ स्पेशल चीजें आप लोगों को बतानी है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी आप लोगों को, प्राइसिंग के साथ एंड कैसे बुकिंग करना है सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, फर्स्ट हैंड try to understand how this place is, what you will get, and then of course यहाँ पर अपने ड्रीम वेकेशन के लिए आप बड़ी आसानी से आ सकोगे। लेट्स गेट इनटू द बिल्डिंग। तो अभी इस बिल्डिंग में जहाँ पर हम जा रहे हैं, दिस वाज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन बैक देन, जो रानी एंड अदर्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली, सो दैट यहाँ से वो लोग विटनेस कर सकते थे जब राजा जी या उनकी ग्रुप हंटिंग के लिए जाते थे। तो आई थिंक इस एरिया में काफी सारे वाइल्ड बोर्ड्स थे उस टाइम पर भी, एंड देन यू हैड द चांस टू एक्चुअली हंट। दिस इज अ वुमेन्स क्वार्टर एंड दैट इज वाई आप देखोगे पिंक पिंक है सब कुछ। ऑफ कोर्स अब थोड़ा पॉप ऑफ कलर ऐड कर दिया गया है तो बहुत ही इंस्टाग्राम वर्दी लगने लगता है। वहां पर पीछे की तरफ ही वो स्विमिंग पूल है जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, अभी भी उसके शॉट्स दिखाऊंगा। बट नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस प्लेस बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी मिनिमलिस्टिक बट वेरी क्यूटली डन। यहाँ पर हम आ रहे हैं रानी जी के रेस्टिंग ग्राउंड पे या महल में। यहाँ पर आप देखिए काफी खूबसूरत सा इसको डेकोर किया गया है। यहाँ पर आपको सीटिंग भी है, बट देन आपको ऊपर लेकर चलता हूँ मैं। मोटी मोटी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी लेकिन व्यूज भी वैसे ही रहेंगे। उस जमाने में लोग शायद ज्यादा फिट हुआ करते थे एंड मे बी इट वाज इजी फॉर देम टू क्लाइंब अप,
बट जस्ट लुक एट द व्यूज। ये वाला है जो मेल क्वार्टर था या प्लेस फॉर द मेन टू रेस्ट। ये आप देखिए नीचे जो टाइल्स है, मोज़ैक, वेरी वेरी राजस्थानी। एंड दिस इज परहैप्स माय फेवरेट स्पॉट। छत भी है ऊपर, लेकिन ये जो झरोका है, यहाँ से पूल के व्यूज देखिए। सच एन आइकॉनिक पूल, इजंट इट? आप कमेंट करके बताइएगा वेदर यू हैव एवर सीन समथिंग लाइक दिस। एंड देन लेट्स आल्सो गो फर्दर अप। एंड हर जगह पे ये छोटे छोटे झरोके हैं जहाँ से आपको व्यूज दिखते रहेंगे। तो बेसिकली अगर हंटिंग के लिए कोई जा रहे थे एक्सपेडिशंस पे, देन द वुमेन कुड वॉच आउट ऑफ हियर। यू सी मोर कॉटेजेस हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। सो 6 इस तरफ है एंड 6 ऊपर की तरफ है। तो उनमें से 1 या 2 कॉटेजेस में मैं आपको लेकर भी चलूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक सीटिंग एरिया इन दी ओपन, एंड देन यू हैव व्यूज लाइक दीज। देखो सीधा सा बात है, कैमरा and videos cannot do justice to this wonderful place. Just look at this view. अभी यहाँ से सनसेट होगा एंड यहाँ पर आप सन डाउनर एक्सपीरियंस कर सकते हो। हाई टी स्नैक्स यहाँ पर होते हैं एंड यहाँ पर जो फोटोज आएगी दे विल बी माइंड ब्लोइंग। आज हम एक्चुअली एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, सन डाउनर कोई स्पॉट है, वहाँ पर बैठ के हम सन डाउनर देखेंगे। दैट ऑल्सो इज मैग्निफिसेंट। बट व्हेन आई वाज हियर येस्टरडे आई हैड एक्सपीरियंस दिस सनसेट, इट वॉज मैजिकल। बट मैजिकल की बात करें तो ये देखिए ना मैजिक। दिस इज अ ग्रेनाइट रॉक एंड दैट इज अ पूल ऑन टॉप ऑफ द रॉक। यहाँ पर शाम में आपको पीकॉक्स, बहुत सारे पीकॉक्स दिख जाएंगे सनसेट के टाइम पे। कल जब मैं यहाँ पर था तो 10-15 तो पूल के आसपास ही घूम रहे थे, बाकी अंदर से बहुत सारे पीकॉक्स की आवाज आ रही थी। एंड विंटर टाइम में दिस प्लेस इज अ हेवन। अभी तो विंटर स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ मिड अक्टूबर में हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मे बी फेब्रुवरी, दिस प्लेस इज गोइंग टू बी समथिंग टोटली डिफरेंट। जस्ट लुक एट द लेक एंड जस्ट लुक एट द व्यूज। अब ये जो रानियों का महल है, वुमेन्स क्वार्टर, उसके अंदर से मैंने आपको पूल के और 360 पैनोरामिक व्यूज बताए थे। अब मैं आपको स्विमिंग पूल की तरफ से इस बिल्डिंग को बता रहा हूँ। इसको बारबी हाउस भी बोलते हैं बिकॉज एकदम बारबी हाउस जैसा ही लगता है ना। जस्ट इमेजिन आप वहां पर झरोके पर बैठे और यहाँ से कोई आपकी फोटोज खींच रहा है। इट इज एब्सोल्यूट डिलाइट। उसके अलावा इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ही ज्यादा है। एंड ये जो एंटायर एरिया है, वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जो इसकी वाइब है, स्पेशली अभी अक्टूबर नवंबर महीने में जो हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, बर्ड्स की आवाज आ रही है, आई कैन सी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड मी। इस वाइब से गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे बिकॉज दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी यहाँ पर आना होगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। जो फील है, जो वाइब है, उसको सोक इन करने के लिए। इट इज अमेजिंग। अब हम जो मेंस क्वार्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड आई विल शो यू अराउंड। मूविंग ऑन फ्रॉम द वुमेन्स सेक्शन टू द मेंस सेक्शन, यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं। नीचे जो है डाइनिंग एरिया है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस इज, जितनी भी आप यहाँ पर चीजें देख रहे हो, डेकोरेटिव आइटम्स स्पेशली, ऑल हैव बीन और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव बीन रीपर्पस्ड। जैसे आप ये देखोगे, अंदर इसमें लाइट जलती है, बट दिस इज अ मिल्क कैन। जो आप साइड में लाइट्स देख रहे हो, दे आर ऑल योर ट्रैक्टर फिल्टर्स। And similarly, the other things also that you will see over here, there's absolute minimal usage of anything new. It is almost everything has been repurposed. ये भी आप अगर देखोगे, और वो भी इंस्पायर्ड बाय विलेज लाइफ। तो जितने भी यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स है, ये भी वो छन्नी है, सीव, जो गांव में यूज किया जाता है। यहाँ पर आप चारपाई तो देख ही सक रहे हो। तो हाँ, इट्स वेरी नाइस दैट देयर इज मिनिमम, very minimum impact on the environment, and the resources have been very well reused, repurposed. Again, coincidentally, यहाँ पर ऊपर मैं भी अभी बस फर्स्ट टाइम आया हूँ, and the view from here also is quite nice. यहाँ पर वुमेन्स क्वार्टर, यहाँ पर पीछे पूरा का पूरा मैदान आज भी ऑलमोस्ट अनटच्ड है। काफ़ी दूर दूर तक विलेज ज़्यादा नहीं है, उस ज़माने में भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा ये। तो यू आर विटनेसिंग समथिंग हिस्टोरिकल। यहाँ पर अंदर की तरफ है आपका तलवार रखी हुई है यहाँ पर, एंड एक चेस बोर्ड है। तो दिस इज अ रीडिंग रूम, लाइब्रेरी। देयर आर अ फ्यू बुक्स ओवर हियर, अंदर भी बुक्स है, एंड अ नाइस लॉज टू सिट। ये व्यू सोक इन कीजिए आप। अपन अभी आगे बढ़ते हैं।
कॉटेज एंड देन दी एक्टिविटीज ओवर हियर। तो हमने देख लिया है ये जो मेंस क्वार्टर था एंड वो वुमेन्स क्वार्टर था। अभी मैं आप लोगों को कॉटेज की तरफ भी लेकर चलता हूँ, लेकिन खूबसूरत व्यूज देखिए लक्ष्मण सागर लेक के, जो कि इस एंटायर प्रॉपर्टी का सोल है, एपिसेंटर है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। सनराइज हो रहा है अभी एंड यहाँ पर कैंप फायर्स भी है, तो जब सर्दी होगी तो आप अपने फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ यहाँ पर कैंप फायर एंजॉय कर सकते हो। वहाँ मचान भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे रिलैक्स करने के लिए। बिफोर वी हेड टू द रूम्स, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कार्ट है ये, विच इज बेसिकली एवरीथिंग दैट यू सी और फाइंड ओवर हियर इन दिस एरिया नेचुरल। ये आप देख रहे हो जैसे पी हेन का फेदर है, यहाँ पर स्नेक स्किन है, एक्चुअल स्नेक स्किन। ये पॉर्क्यूपाइन का क्विल है एंड यहाँ पर बड़े बड़े दो मशरूम्स जो लोकली मिले हैं। एंड देन दीज आर सम ब्यूटीफुल रॉक्स दैट यू फाइंड इन दिस एरिया। ये माइका है, वेरी पॉपुलर मिनरल और रॉक। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारे अद्भुत अलग अलग टाइप के रॉक्स मिल रहे हैं। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी नेचर की भी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। बाकी द एंटायर फील ऑफ द प्रॉपर्टी इज सो इमैक्युलेट। मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी रूम्स की तरफ। अब आपको लेकर चलता हूं मैं कॉटेजेस के अंदर। वेरी ब्यूटीफुल, आप एंट्री पे ही देख सकते हो, एकदम विल्डरनेस एंड रॉ डेजर्ट फील्स। कैक्टस प्लांट्स है दोनों तरफ वेलकम करने के लिए। स्टोन एंड मड, दिस हट इज एक्चुअली मेड आउट ऑफ मड, जो यहाँ के लोकल विमेन जो है वो इसको आकर कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं। इजंट दैट फैंटास्टिक। एंड इसलिए यहाँ पर अंदर थोड़ा टेम्परेचर भी कूल रहता है। इस वॉल को देखिए आप, काफी कैरेक्टर्स आपको राजस्थानी मिलेंगे। इनफैक्ट सभी कैरेक्टर्स, चाहे वो टिफिन्स हो गए, जूती हो गई, पपेट्स हो गए। इनफैक्ट ये अगर आप हवन कुंड देखोगे, ये एक्चुअली लाइट कवर्स है। पीछे की तरफ अगर आप विंड शाइम्स देखते हो, वो भी विंड शाइम भी एकदम जो यूटेंसिल्स होते हैं उनसे बनाई गई है। नीचे शू क्लीनर है, विच इज एक्चुअली योर जो ब्रशेस होते हैं ग्रास के, वो बनाए गए। सो एवरी एलिमेंट इज वेरी अर्थ लाइक, नो यूज ऑफ प्लास्टिक्स व्हाटसोएवर। ये देखिए रंग बिरंगी शीशियां, यहाँ पर जूसेस है, रोज, खसखस एंड ऑरेंज सिरप्स। यहाँ पर पान की गोलियां और यहाँ पर सेवरीज। आई मीन पूरा का पूरा राजस्थानी फील दिया ही गया है। मोर पंख, एक फायर प्लेस बहुत ही खूबसूरत सा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में, एंड जस्ट इमेजिन इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड इन द डेजर्ट एंड इनसाइड यू आर वार्मिंग योरसेल्फ अप विथ फायर। ये भी देखिए एकदम आर्टिस्टिक चेयर बनाई गई है। सो द रूम इज अमेजिंग एंड इट जस्ट गेट्स बेटर, क्योंकि बाहर आपको हर एक कॉटेज में मिलता है एक प्राइवेट प्लंज पूल, जहां से आप ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजारे देख सकते हो। नीचे ही लेक है एंड पीछे जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक बस इनफाइनाइट व्यू मुझे मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ चिल कर सकते हो। एंड इनफैक्ट यहाँ पर आसपास क्योंकि लाइट्स नहीं है, रात में इट बिकम्स कंप्लीटली डार्क एंड ऊपर मून या स्टार्स आपको, it's mesmerizing. If you have a clear night, then you consider yourself to be lucky. आपको इतने सारे स्टार्स दिखेंगे। अब यहाँ पर एक और एंट्री पॉइंट है जहां से आप अपने बेडरूम में घुसते हो। बेडरूम ऑल्सो यू विल नोटिस द फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान आर क्वाइट विजिबल एंड एकदम मिनिमलिस्ट। जो भी आप यहाँ पर चीजें देख रहे हो बहुत ही डिफरेंट, यूनिक। ये देखिए जैसे ड्रम था, तबला बड़ा वाला ड्रम, उसको इन्होंने रिपर्पस किया है। वैसे यहाँ पर आप देखोगे जो बॉटल्स है या जो पानी के लिए ग्लासेस है, तांबे का लोटा, इवन द लैम्प शेड्स, इवन द स्विचेस, एवरीथिंग विल गिव यू अ फील ऑफ राजस्थान एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रीपर्पस, तो रिसाइकलिंग हुई है। योगा मैट्स, हैंगर्स, ऊपर आप देखिए पॉट्स एंड द प्लांट्स दैट यू हैव। वॉशरूम इज ऑल्सो सो यूनिक एंड सो वेल डन। स्पेशली यहाँ पर दो चीजें दैट आई वाज सरप्राइज्ड। यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल है आप लोगों के लिए। दिन भर घूमो, थको, रात में आके फेस पैक लगाओ एंड यू लुक रिफ्रेश्ड एज एवर। एंड यहाँ पर क्या है, नॉट योर रेगुलर टूथ ब्रशेस बट यू हैव दातून, योर बबूल एंड योर नीम के स्टिक्स। यू कैन यू नो द राजस्थानी वे यू कैन क्लेंज योर टीथ। पूल के पास मैंने आपको बताया था कि वो रॉक्स जो कार्व की गई है उनको वॉश बेसिन की तरह यूज किया गया है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। एंड इवन दीज बेदिंग सूट्स एंड एवरीथिंग, आई मीन दिस रूम इज सो वंडरफुली डन कि आप यहाँ पर आराम से घंटों अंदर ही बिता सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग।
टीवी नहीं है एंड टीवी की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर सपोज टू बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू शुड जस्ट रिलैक्स इन दिस लग्जरी। बहुत सारे फीचर्स है इस रूम के, और भी बता सकता हूँ, बट आप आइएगा तब एक्सपीरियंस कीजिएगा। इतनी खूबसूरत जगह पर हम है, यहाँ पर शांति है, आइसोलेशन है, पूरी प्राइवेसी है, और अंदर ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप किसी भी पॉइंट पर बोर ना फील हो। जैसे ये खूबसूरत लेक है, यहाँ पर कायाकिंग हम करेंगे, लेकिन फिलहाल वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स टू वेरी राजस्थान सेंट्रिक एक्टिविटीज़। एक हम करेंगे स्पाइस मिक्सिंग, एंड उसके बाद हम करेंगे पॉटरी मेकिंग। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, आई विल टेक यू थ्रू ऑल ऑफ देम, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। लेकिन आप भी जब आज एज गेस्ट आते हो यहाँ पर, you can experience all of these quite offbeat sessions activities, जहां पर आपको राजस्थानी वे ऑफ लाइफ, स्पेशली फूड एंड हाउ those very tasty spices are made prepared, वो फर्स्ट हैंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम रेड चटनी हाथों से बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्पाइसेस है अलग अलग मिर्ची के साथ मिलाए जा रहे हैं, एंड फिर सिल बट्टी बोलते हैं इसको हिंदी में, राजस्थानी मारवाड़ी में, एंड उसमें हम ग्राइंड करेंगे। तो नो मशीन्स यूज्ड, रियल स्टोन है, एंड उसके साथ हाथों से हम स्पाइसेस बनाएंगे। अब आपको पता चल रहा होगा ना कि राजस्थानी खाना इतना स्वादिष्ट कैसे होता है, क्योंकि ये उसका सीक्रेट है। ऑलराइट, तो अब मैं कर रहा हूँ चटनी मेकिंग, एंड आप देख सकते हो काफ़ी स्किल चाहिए इसमें, काफ़ी ताकत भी चाहिए, बहुत भारी है ये पत्थर। और दीदी कर रहे थे अभी तक, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो अरोमा है दैट आई कैन स्मेल, एंड इट इज़ सो नाइस द अरोमा, एंड ये फूड में डलेगा चटनी या इसके साथ खाएंगे, आई कैन जस्ट इमेजिन द टेस्ट। यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि ये जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, ये करते हैं यहाँ के जो लोकल आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है इस जगह पर, एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म इज़ अ ग्रेट वे ऑफ प्रमोटिंग द लोकल प्लेसेस, लोकल कल्चर, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लॉट ऑफ लोकल पीपल। और ये वाली एक्टिविटी मैंने आज तक किसी भी दूसरे रिजॉर्ट में या किसी भी दूसरे होटल में नहीं की, तो देन दिस इज सुपर फन। वेल, बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था कि मैं किसी दिन चक्की पीसूं, भाई जेल में जाके नहीं, लेकिन बाहर ऐसे बैठकर, एंड अब चक्की पीसने का मौका मिला है, और ये भी काफ़ी भारी है। नो वंडर इसको जेल में कैदियों को सजा देने के लिए करवाया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, बट इससे जो वर्कआउट हो रही है ना, वो मज़ा आ रहा है। वाह, धनिया पीस रहा हूँ मैं। मूविंग फ्रॉम वन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू अनदर, अभी हमने स्पाइस मिक्सिंग किया, एंड अब हम जा रहे हैं पॉटरी मेकिंग के लिए। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू द एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस। इफ यू सी, ऑफकोर्स मड हाउसेज जो है राजस्थानी ट्रेडिशनल हाउस है, लेकिन जो ओवरऑल फील है, जो आर्किटेक्चर है, दैट वॉज देन कीपिंग इन माइंड कि थोड़ी सी मोरक्कन, अफ्रीकन, सब सहारन टाइप फील आए इस जगह को, एंड यू कैन सी ऐसे जो एलेज है डू अ बिट ऑफ जस्टिस टू दैट। Now let's quickly move to the pottery making, and over there traditional way of making pottery, machine नहीं रहेगा, वो हाथ से घुमाएंगे, and then we will be doing pottery। बट उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जो फ्लोरा है, cactus and those shrubs which are usually found in the desert, arid regions, वैसे वाले यहाँ पर fauna है, and of course there flora है, and of course a lot of flora or fauna also। ऑलराइट, तो ये है हमारा पॉटरी मेकिंग, एंड हम शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो व्हील है पॉटरी के लिए, उसको मैनुअली घुमाना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गिव इट मोमेंटम, एज अगेंस्ट जो आज मॉडर्न पॉटरी होती है वेयर मोटर से आप उसको घुमाते हो। सो द एफर्ट्स दैट आर गोइंग इन आर ट्रेमेंडस, एंड जो शायद आउटपुट होगा वो भी इतना ही फ्रूटफुल होगा। वी आर प्रोसीडिंग नाउ टू अनदर एक्टिविटी, जो कि है हाई टी बाय द सनसेट। एक कोई व्यू पॉइंट पर जाएंगे हम लोग, 10-15 मिनट का ट्रैक रहेगा, एंड वहाँ पर सेटअप रहेगा थोड़ा सा फॉर द हाई टी, एंड देन वी विल विटनेस द सनसेट ऑल्सो ओवर देयर। ये पीछे आप देख सकते हो लेक, एंड यहाँ पर ये सब मचान बने हुए हैं, नीचे रिलैक्स करो दिन में, शाम में, रात में। यहाँ पर पीछे बैनियन ट्रीज है बड़े बड़े, यही रूम की एंट्रीज भी थी, but the place looks really beautiful. So we were just going for our sunset activity, and look what we spotted over here. This is a turtle. यहाँ पर रेगिस्तान में we spotted this beauty, and it is just sitting over here. 10 मिनट के ट्रैक के बाद we have come to this top of the hill spot,
where you can see perhaps the most incredible sunset that you will ever witness. And उसके साथ ये setup यहाँ पर अभी I will have my high tea setup. Such a lovely experience when you come to this place, especially if you're coming with your family, then you can spend a very quiet and very nice time over here. ऐसा खूबसूरत सीनरी HD वर्जन देखते हुए, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ. यहाँ पर सनसेट हो रहा है और पीछे ही मेरे मून राइज भी हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ होलसम एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग ओवर हियर. कायाकिंग हो गई है कंप्लीट. यहाँ पर एक और एक्टिविटी है वेयर यू एक्चुअली कुक अंडर द स्टार्स. यहाँ पर आप कुकिंग करोगे, क्लासेस रहेंगे, शेफ रहेंगे आपके साथ, एंड दे विल एक्चुअली टीच यू हाउ टू कुक अ डिश. दैट्स ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग, स्पेशली रात में मून लाइट, स्टार्स एंड ठंडी ठंडी ब्रीज आती है, एंड यहाँ पर आप खाना बनाते हो. राइट, सनराइज हो चुका है एंड यहाँ पर बाय द लेक हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अभी. द ब्रेकफास्ट लुक्स डिलिशियस एंड पीछे ही वी हैव फ्लूट, the sound, the music, which makes this entire experience even more enthralling. But what is also very iconic about the food here in general is that जो भी आप टेबल पे देख रहे हो, majority of it has been sourced from within this property. यानी कि they have their own garden जहाँ पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं एंड उन्हीं को आपको सर्व भी किया जाता है. सो इट इज़ फ्रेश, इट इज़ प्योर, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, नो प्रिजर्वेटिव्स. एंड जो थोड़ा बहुत बाहर से खरीदना भी पड़ता होगा वो आस पड़ोस के ही गाँव से खरीदा जाता है, दस मिनिमाइजिंग any preservatives and also minimizing the use of plastic. Overall a beautiful concept, and उससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि it tastes different, it tastes very delicious. ऑलराइट दोस्तों, तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मैंने आपको टूर दे दिया है. आपने जो अमेजिंग वाइब है वो थोड़ी बहुत शायद फील कर ली होगी, उसके साथ जो एक्टिविटीज है, कॉटेज है, एंड ऑफ कोर्स दिस वन ऑफ इट्स काइंड स्प्लेंडेड पूल. आपने पूरा टूर देखा है एंड पूरी प्रॉपर्टी आप समझ चुके हो. पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी. अगर आपको एक्सेस करना हो, बुकिंग करना हो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग डाउन देयर. लेकिन अभी जैसे मैं हर वीडियो के साथ करता हूँ, मेरे साथ है प्रॉपर्टी के जनरल मैनेजर मिस्टर दिलीप सिंह जी. मैंने आप लोगों को अपना रिव्यू दे दिया है और सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन अब दिलीप सिंह जी से भी समझ लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बारे में ऐसी क्या खास बात है. वैसे तो काफी सारी खास बातें हैं, लेकिन ऐसी क्या यूएसपी है, क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर विजिट करना ही चाहिए. My name is Deep Singh. I'm working here from last 3 years. We took this property handover from the Sevara Hospitality. So we follow their legacy also, how they have built these resorts. It's just like we have added some experiences more, which earlier was missing. So now we have like for the guest, nature walk, pottery classes throughout the day whenever they want to do the pottery classes. We have the flutist, we play flutes morning and evening. And the experiences other, like if you talk about, like we have the farm breakfast, we also do the breakfast in our vegetable gardens. Even we do spice mixing classes. Is a hyper local experience. The property was built on 0 kilometer concept using local resource material nearby the area. For interior also, what villagers does surrounding the area, we have involved in that room, in the rooms basically. You will find the our pathway lights made from truck diesel filters. We have used the X-ray film also, so our the wildlife around the property doesn't get disturbed. We don't allow like any loud music. It's just like we call the folk musician nearby the area. We support our local community, which means like surrounding the area, so they get also benefited from us. We are also part of SLH, Small Luxury Hotel Considered Collection. In India, we are the only one property which is part of the SLH Considered Collection. So the Considered Collection is like following like what practices you are following as the sustainability. Okay. So they measure on that. Recently, this year also we got like Best Sustainable Resort in India awards. Okay. So from the GGEST. So yeah, this is the like or property USP, you can say like this mix, and all the cottages I already mentioned, but it's got like private pool, very secluded place, so you have your own privacy.
So yeah, so it's very close to the Jodhpur. It's 2 hours drive, 140 kilometers. It's gate of Marwad and Mewad. So if you want to enter the Mewad, you have to cross our like place. We look forward to welcoming our guest, and they can experience our hospitality and experiences. Thank you. What an experience this has been. What a stunning property this is. Isn't it? आप comment करके मुझे बताइए. It's truly an oasis right in the heart of Rajasthan, in the heart of the desert. जोधपुर से सिर्फ 2 आवर्स की दूरी पर है ये जगह. एंड जितनी मैं इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती को डिस्क्राइब करूं उतने ही वर्ड्स कम पड़ जाते हैं. एंड जो हमने देखा है वो तो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है. जो जंगल है, जो रगेड एरियाज है, वो तो और भी काफी सारे हैं एक्सप्लोर करने के लिए. इट्स जस्ट गोइंग टू बी वन परफेक्ट प्लेस इफ यू लव luxury destinations and want complete privacy and peace, enjoying the lush green nature and the local exclusive cultural experiences that await you when you come over here. सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रॉपर्टी की बताई दी है. प्राइस, बुकिंग डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगी. एंड देन यू कैन प्लान योर लग्जरी डेस्टिनेशन ट्रैवल एंड यू कैन कम ऑल द वे हियर. और कुछ अगर आप लोगों को जानना हो, पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ के बताइए. एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अरिहंत बैद ऑफिशियल. 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है. वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर कर दो अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ. एंड कम एक्सप्लोर दिस beautiful destination. Until the next time, you keep traveling.